मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। कुवैत वो देश है जहां पाकिस्तान की सरकार पैसे मांगने के लिए जाती है और वहां भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने कुवैत का 1981 में विजिट किया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 43 इयर्स एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग कुवैत। हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। ज्यादातर जो बातें हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर, ये इनके ऊपर चलेंगे। सो मोदी साहब का वहां पे जाना कुवैत, that makes a lot of इसकी that has a lot of meanings। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज इम्पोर्टेंट है। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। कि हाउ स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी इज गेटिंग क्लोजर विद द मिडिल ईस्ट, getting closer with each member of the Middle East, getting closer with every member of the GCC Gulf Cooperation Council, and Pakistan is stepping back. तो बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और कुवैत पहुंचने की पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम मिला, जिसके बाद वो सीधे कुवैत सिटी के होटल पहुंचे। होटल में भारतीय मूल के लोगों ने जबरदस्त अंदाज में पीएम के लिए नारे लगाए। होटल में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और कथकली डांस परफॉर्म करके प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि हमारे मोदी साहब कुवैत में पहुंचे हैं और उनका कुवैत के अंदर बहुत एक ग्रैंड वेलकम किया गया है, जिस पर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार पाकिस्तान को कोई नहीं बुला रहा, लेकिन भारत जब भी जाता है उनका एक ग्रैंड वेलकम होता है। वहाँ पे जो उनके अमीर हैं शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा, उनके इनविटेशन पे जा रहे हैं। और ये वो कुवैत के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ज़्यादातर जो बातें हैं वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कल्चर, ये इनके ऊपर चलेंगे। अब इंडिया जो है बेसिकली तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया जो है इज अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहाँ पे भी जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे, और वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से भी। सो मोदी साहब का वहाँ पे जाना कुवैत, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इसकी दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। और असल में तो वो इंडियन जो डियास्पोरा से बात करते हैं वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक हाला मोदी जो कम्युनिटी इवेंट होगा, जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कुवैत के अंदर, वहाँ पे होगा। सो ये आप समझ लें, ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज, एंड दैट मैसेज इज दैट द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. They are looking in India purely from a lens कि जिस मुल्क के साथ हमारी bilateral trade जो है इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें इंडिया जो है वो सिर्फ $8 बिलियन की इम्पोर्ट करता है, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। और अब ये तो वो बाकी है ना, जीसीसी मुल्कों को देख लें। इंडिया की जीसीसी ममालिक के साथ जो ट्रेड है दैट इज $185 बिलियन।
मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ। सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए कौन इम्पोर्टेंट है? $185 बिलियन वाला मुल्क जिनके साथ उनकी बायलैटरल ट्रेड है, या वो मुल्क जाके जो कहेगा यार 500 मिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, हमने अपने बैंक में रखना है, फिर हम आपको थोड़े दिनों बाद हम आपको दे देंगे। किसकी ज़्यादा वैल्यू करेगा? $10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी। तो आपको खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगा देना चाहिए। फिर कहाँ से आएगा कश्मीर इशू? चले हैं कॉम्प्रोमाइज़ करें कि 6 मुल्क पौने 200 अरब डॉलर ही कर लेंगे। 6 मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, ठीक है, $200 अरब की बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो कश्मीर के लिए कंप्रोमाइज़ कर देंगे? मुझे सिर्फ ये लॉजिक समझा दें, क्यों इंडिया इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक्टिव इफेक्टिव है। 6 मुल्क $200 अरब की इंडिया के साथ कारोबार करें, चाइना $125 अरब की कारोबार करे इंडिया के साथ, अमेरिका $200 अरब की कारोबार करे, तो कौन पाकिस्तान की कॉज को परवाह करेगा? एक एक देखें ना, अब तो टर्की ने भी नाम लेना बंद कर दिया है कश्मीर का। जितनी भी मुलाकातें होती हैं टर्किश लीडरशिप की पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ, कभी वो कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार चुप करो जाओ। इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि मतलब जो कुवैत है वो एक मुस्लिम देश है, वो इंडिया को बुला रहा है और इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कुवैत और भारत के बीच में $10 बिलियन की ट्रेड्स होती है। तो दोस्तों, कुवैत मतलब 10 बिलियन ट्रेड को ठोकर मार के पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि कुवैत भी एक बिजनेसमैन देश है जो एक बिजनेस की बात सोचता है, न कि पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की बात सोचता है। कुवैत और भारत के बीच में ट्रेड से जो रिलेशन बनते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए कुवैत कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देकर इंडिया के विपरीत में कभी भी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि कुवैत नहीं चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को लात मार के एक ऐसे देश को मतलब प्रमोट करूं जो एक आतंकवादी प्रमोटर है। तो इसलिए कुवैत कभी भी पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़ा रहता है और इंडिया के लिए हमेशा ग्रैंड वेलकम करता है और
जो हिंदुइज्म कल्चर है उसको प्रमोट करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।